हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदन केमिस्ट्री क्लासेस। मेरा नाम है यौन सक्सेना। सो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि हम लोग अमाइन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिर अमाइंस क्या हुआ करते हैं। हमने उनकी डेफिनेशन देखी थी, फिर हमने उनका क्लासिफिकेशन देखा था कि अमाइंस जो होते हैं किस प्रकार से क्लासीफाई किया जा सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, और उसके बाद हम लोगों ने उनका स्ट्रक्चर भी देखा साथ में था। सो स्टूडेंट्स, हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर अमाइंस जो होते हैं उनका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है। हम लोग सीधे डायरेक्टली उसमें एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। उनके बीच में जो रूल्स हुआ करते हैं उनको बीच में आपको बताते चलेंगे, तो उससे हम लोग के टाइम भी काफी उसमें सेविंग भी हो जाएगी। ठीक है, बिना देर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला एग्जांपल जो हम लोग नोमेनक्लेचर में लेने वाले हैं, बहुत बेसिक एग्जांपल लेने वाले हैं, उसको हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग नोमेनक्लेचर जो उसका बेसिक तरीका है वो हर जगह सेम ही रहा करेगा, लेकिन उनको आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ माइंस हम लोगों ने किया था। तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी टाइप के माइंस हुआ करते हैं उनमें, तो उनका नोमेनक्लेचर इसी प्रकार से अलग अलग टाइप से हुआ करेगा। प्राइमरी कुछ अलग होता है, सेकेंडरी का अलग और टर्शियरी का हल्का उसमें चेंज आया करेगा, लेकिन आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि प्राइमरी अमाइन जो हुआ करते हैं उनको नोमेनक्लेचर हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लिया आपके हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं CH3CH2 NH2। अब देखिए, पहली बात तो यही है कि आपको यहाँ पे इसमें डिग्री पहचाननी पड़ेगी, कौन सी डिग्री का अमाइन है। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन से हम जानते हैं कि अमोनिया में 3 नाइट्रोजन अटैच हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 लगे हुए, इसका मतलब एक रिप्लेस हो गए। किसके द्वारा? इस एल्काइल ग्रुप के द्वारा है। आ रही बात समझ में आपको? इसका मतलब क्या है, हमारा प्राइमरी अमाइन कहलाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन का नोमेनक्लेचर बहुत ही ईजी रहा करता है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हुआ करती है उसका बेसिक रूल बिल्कुल क्या बोला करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक रूल ये कहता है कि हम लोग को सबसे पहले उसमें जो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होती है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, चेन तो हमारे पास यही अवेलेबल है, सिर्फ एक ही चेन अवेलेबल है, इसका मतलब लॉन्गेस्ट भी यही हो जाएगी इस वाले में। बहुत बेसिक चीज है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है CH3CH2, यानी कि ये पक्की बात है। यहाँ पर ये जो ईथेन हुआ करता है हमारे पास, ईथेन में समझे एक हाइड्रोजन को अमाइन से रिप्लेस कर दिया होगा, तभी तो स्ट्रक्चर बना होगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ईथेन का फॉर्मूला क्या हुआ करता है, CH3CH3। अब यहाँ पर से मान लिए एक हाइड्रोजन निकाल करके वहां पर हम लोग अगर NH2 ग्रुप को अप्लाई कर दें तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। यानी हमारी पेरेंट कार्बन की चेन क्या कहलाएगी? ईथेन कहलाएगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते ईथेन है, तो ये हमारा हो गया इसमें ईथेन। और जानते हैं कि हमारा अमाइन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अमाइन पढ़ रहा है, इसका मतलब ये ग्रुप क्या कहलाएगा? अमाइन कहलाएगा। तो लास्ट हम लोग को लिखना पड़ेगा अमाइन। और आप लोग जानते हैं कि जहां पर भी 2 वॉवेल एक साथ में आया करते हैं उन्हें पहले वाले को हम लोग उसमें ओमिट कर देते हैं। इसका मतलब अगर मान लीजिए इसका कंबाइंड नेम के बारे में बात कर लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा? ईथेनमीन। आरी बात समझ में? इसको आप लोग यहाँ पे इथेन अमाइन भी बोल सकते हैं, तो ये इसका नाम बन जाएगा। काफी इजी था ना ये, मतलब कि प्राइमरी अमाइंस का नोमेनक्लेचर बहुत इजी रहा करता है, इसमें मेरे हिसाब से कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक आध इसमें और क्वेश्चन देख लेते हैं प्राइमरी अमाइन का ही है। सो स्टूडेंट्स देखिए, हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लेने वाले हैं वो है, सपोज कर लिए CH3CH2CH2NH2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और ग्रुप लगा रखा है, सपोज कर लिए मान ली वो भी CH3 ही लगा हुआ है। अब देखिए, अगर मान ली इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर पहचान गए होंगे इस चीज के बारे में कि अमाइन हमारा कौन सी डिग्री का है, ये भी हमारा प्राइमरी डिग्री का अमाइन इसमें है। ठीक है, हमने क्या बताया कि हमारे जो पहले मेन कंपाउंड जो है, मतलब अमाइन ग्रुप को छोड़ दिए वो तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे इसमें सफेक्स लग जाएगा अमाइन का, लेकिन उसके अलावा ये जो मेन ग्रुप जब बचता है कार्बन वाला, पहले हम लोग उसका यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे दिख भी रहा हो कि हमारी इसमें अगर मान ली बात करते हैं मेन चेन के बारे में, तो हमारी इसमें मेन चेन देखिए कौन सी है, ये जो है बनी हुई है हमारी इसमें मेन चेन है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है, चाहे हम लोग इसमें स्ट्रेट वाली सेलेक्ट कर ले चाहे वाली सेलेक्ट कर ले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अगर मान लिया बात करते हैं यहाँ पे कितने कार्बन, देखिए कितने 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड का यूज करते हैं यहाँ पर है ब्यूट, क्योंकि हर जगह पर सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पर एन आ जाएगा। ये तो हमारी बात होगी इसमें मेन चेन के बारे में। अब देखिए यहाँ पर हमारे नंबर की, तो ये हमारा 1 कार्बन था, ये 2, ये 3 और ये 4 कार्बन था इस वाले में। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये CH3 हम लोग जानते हैं क्या बोला करते हैं, मिथाइल ग्रुप है, और एक कौन से कार्बन से अटैच्ड है? 2 वाले कार्बन से। इसका मतलब हम यहाँ पे इसमें प्रीफिक्स लगाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर इसमें 2 मिथाइल ब्यूटेन, और लिखिए लास्ट में क्या अमाइन चल रहा है हमारा है, तो यहाँ पर इसमें हम लोग अमाइन कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, हमने आपको बताया कि मान लिया 2 वॉवेल साथ में आया करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे ई को रिमूव कर देंगे, तो हमारा इसमें एग्जैक्ट नेम क्या बनेगा जा करके 2 मिथाइल ब्यूटेन अमाइन। आ रही बात समझ में आपको है? तो ये बहुत इजी टॉपिक हुआ करता है। प्राइमरी कंपाउंड जो हुआ करते हैं, प्राइमरी अमाइन जो हुआ करते हैं, उनको नोमेनक्लेचर बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि सेकेंडरी अमाइंस जो हुआ करते हैं उनको नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब जरा यहाँ पे सेकेंडरी अमाइंस जो हुआ करते हैं इनका नोमेनक्लेचर बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी के बेस पे आप लोग यहाँ पे थर्ड वाले का भी सीख सकते हैं इसमें आसानी से। ठीक है, चलिए पहले सबसे यहाँ पे हम लोग इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कर लिए हमारे पास सबसे पहले ये अमाइन लिखा हुआ है CH3NH
CH3। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं, फिर से वही बात है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अमोनिया में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हुआ करते हैं, लेकिन अवेलेबल कितने यहाँ पर है, एक यानी कि यहाँ पे तो इसमें 2 रिप्लेस हो चुके हैं, किनसे, यहाँ पे इस वाले मिथाइल ग्रुप से और इस वाले मिथाइल ग्रुप से, यानी कि दोनों के दोनों हमारे इसमें हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं। यानी कि यहाँ पे हमें पता है कि अगर मान लीजिए 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं तो हमारा अमाइन वो कौन सी डिग्री कहलाता है, 2 डिग्री कहलाएगा। और बात समझ में आपको, तो हमारा ये सेकेंडरी अमाइन यहाँ पर है। अब देखिए रूल यहाँ पर हमेशा वही रहेगा कि आपको सबसे पहले इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेनी है, एक हमारे हमको ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है इसमें सबसे ज्यादा कार्बन पाए जाएंगे। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर इस वाली तरफ भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस वाली तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें किसी को भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कर लिए हमने यहाँ पे इस वाली चेन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर मान लिया आपने देखिए यहाँ पर इस वाले का नाम क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, एक। हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन के लिए वर्ड के यूज करते हैं मैथ, हर जगह पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर एन लगा देंगे। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अमाइन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सफिक्स में अमाइन तो इसमें आना ही आना है, तो हमारा क्या नाम बन जाएगा इसका, मीथेन अमाइन। आरी बात समझ में आपको है। अब देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए, मान लिया हमने आपको पिछला एग्जांपल बताया था, हम लोग यहाँ पे क्या देखा करते हैं, हमारे पास ये वाली चेन इसमें अवेलेबल थी और यहाँ पर इसमें कार्बन लगा हुआ, तुमने क्या लिखा था इसमें कि 2 मिथाइल। हमने क्यों लगाया था यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो मिथाइल वाला ग्रुप था इस सेकंड वाले कार्बन पे अटैच हुआ करता था। इसी प्रकार से अगर मान लिया यहाँ पर देखा जाए, ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप है ये नाइट्रोजन से तो अटैच हो रहा है यहाँ पर है, तो इसको हम लोग बोला करेंगे एन मिथाइल। यहाँ पर 1 2 के बारे में बात नहीं चला करेगी, यहाँ पर सिर्फ क्या चला करेगा, एन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल। तो अगर मान लिया ऐसा कहीं पे नोमेनक्लेचर आ जाता है तो आपको देखकर ही पहचान लेना है इसका मतलब कौन सा कहलाएगा, सेकेंडरी अमाइन कहलाएगा। क्लियर होगी आपको बात है। मतलब ने क्या किया, सबसे पहले आप हमने एक मेन चेन सेलेक्ट करी है, चाहे वो सबसे बड़ी होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास दोनों से इसमें किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर है। उसके बाद देखना है कि हमारा अगला ग्रुप जो लगा हुआ है उसके आगे एन लिख करके यहाँ पे इसमें हमको इसमें अप्लाई कर देना है। आगे बात समझ में आपको है, ठीक है। चलिए इसी मिलता है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग है। सपोज के लिए हमारे पास ये है CH3 CH2 CH2 NH CH2 CH3। अब सपोज के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, फिर से वही बात है, यहाँ पर देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किया, इसका मतलब इस वाले अमन की डिग्री क्या रहेगी, यहाँ पर सेकंड डिग्री रहा करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको सबसे ज्यादा हमको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब देखिए इधर वाले से यहाँ पे इसमें 3 कार्बन आएंगे, इधर वाले यहाँ पे 2 कार्बन आएंगे, इसका मतलब हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी तो यही वाली रहेगी इस वाले में। आ रही बात समझ आपको है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इसमें कार्बन कितने, 3, और 3 कार्बन के लिए हम लोग कौन सा वर्ड का यूज करते हैं यहाँ पर, प्रोपेन। और यहाँ पे हम लोग अमाइन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब अमाइन भी यहीं पर आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई प्रोपेन अमाइन के बारे में। और फिर इसके आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, CH2 CH3। हम लोग जानते हैं कि 2 कार्बन हुआ करता है, उसके लिए वर्ड कौन सा यूज करते हैं, ईथ है। और यहाँ पे इसमें एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल बोला करेंगे। आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी अल्केन, हमारा कोई भी अल्केन जो हुआ करता है, अगर उससे एक हाइड्रोजन को माइनस कर देते हैं, एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाता है, तब उसे हम लोग अल्काइल पढ़ा करते हैं। क्लियर हो गया आपको बात है। हम लोग जानते हैं कि ईथेन का फॉर्मूला हुआ करता है C2H6, लेकिन इसका क्या बनेगा, C2H5। इसका मतलब क्या, हमने ईथेन में से एक हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा क्या कहलाएगा, इथाइल कहलाएगा। और लगा किस पे, नाइट्रोजन पे लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एन इथाइल, और हमारा इसका पूरा नाम क्या बन जाएगा, एन इथाइल प्रोपेन अमाइन। क्लियर हो गया आपको बात है। तो ये तुम्हारी बात हो गई इसमें सेकेंडरी अमाइन के बारे में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते फिर हम लोग देख लेते हैं इसमें टर्शियरी अमाइन जो हुआ करते हैं उनको नोमेनक्लेचर यहाँ पर इसमें किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स चलिए अब देख लेते हैं कि यहाँ पर जो टर्शियरी अमाइन जो हुआ करते हैं उनको नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पर सपोज कीजिए CH3 होल ट्वाइस CH3 CH2 N। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पे कंडेंस फॉर्म लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको इसमें इसके स्ट्रक्चर को डिकोड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सबसे बचानी, यहाँ पे इसमें डिग्री क्या मान की है। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन से क्या कोई भी डायरेक्टली लिंक यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर से अमोनिया से तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस किए जा चुके हैं। इसका मतलब इस वाले अमाइन की डिग्री क्या रहेगी, यहाँ पर इसमें 3rd डिग्री का अमाइन रहेगा। ये क्लियर की बात है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन ड्रॉ कर लेते हैं। नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर इसमें यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप जो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब हम लोग पहला मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा देते हैं और अगला मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। और बाद में जो कौन बचा हुआ यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे इसको भी लगा देते हैं CH2 CH3। अब देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ग्रुप किस प्रकार से पहचानना है। देखिए ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में, अगर मान लिया हम लोग किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो वहां पर हमेशा क्या बना करेगा, एल्काइल बना करेगा। बहुत छोटी सी बात है ये। अब देखिए सपोज कीजिए यहाँ पर हमने क्या फॉर्मूला बताया आपको, यहाँ पे ईथेन का फॉर्मूला क्या हुआ करता है, C2H6 है, लेकिन ये फॉर्मूला क्या यहाँ पर है, C2H5 है। इसका मतलब हमने ईथेन में से एक हाइड्रोजन अगर माइनस कर दिया तो क्या बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा। वो क्लियर हो गया आपकी बात है यहाँ पर। इसी प्रकार से मीथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल बन जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात है, ठीक है। तो हमारा इसमें अगला पहला का यहाँ पे क्या हुआ करता है, हमको सबसे पहले यहाँ पे मेन चेन सिलेक्ट करनी है, वो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी इसमें मेन चेन रखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसी का यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो यहाँ पे इसके लिए वर्ड क्या यूज करा जाएगा, इसमें ईथेन अमाइन। ये तो बात यहाँ पे छोटी सी हो गई, इसमें ईथेन अमाइन, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने पिछले वाले यहाँ पे
सेकेंडरी अमाइन के एग्जांपल में क्या देखा था, हमारा ये मिथाइल ग्रुप जो था वो नाइट्रोजन से अटैच था, हम यहाँ पे लिखा करते हैं इसमें एन मिथाइल है। यहाँ पर देखिए हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले एक बार साइड में लिख लेते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे मिथाइल किससे बड़ा, नाइट्रोजन से, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इसमें एन मिथाइल। ठीक है, अगला ग्रुप देखिए यहाँ पर क्या लिखा, ये भी मिथाइल है, ये भी नाइट्रोजन से अटैच है, तो इसको भी हम यहाँ पे क्या लिखा करेंगे, इसमें एन मिथाइल। तो अगर मान लीजिए दोनों ग्रुप को कंबाइन करते हैं यहाँ पे देखिए इसका नाम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिखा जाता है इसमें एन कॉमा एन। अगर देखिए यहाँ पे सेम करो, मुश्किल बताना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे उसमें एन कॉमा एन। अब देखिए एक मिथाइल एक और मिथाइल, तो यहाँ पे इसको क्या लिखा जाएगा, डाई मिथाइल। समझ में आपको बात है, तो यहाँ पे इसको क्या लिखा जाएगा, डाई मिथाइल। तो यहाँ पे इस वाले कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा इसमें, एन कॉमा एन डाई मिथाइल इथेनामाइन। क्लियर हो गई आपको बात है, ठीक है। सो स्टूडेंट चलिए हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं टर्शियरी अमाइंस के लिए। सपोज कि हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पर है CH3CH2 नाइट्रोजन CH2 और CH3, ये हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये भी कंडेंस फॉर्मूला है। यहाँ पे इसमें डिकोड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें नाइट्रोजन से पहला ग्रुप कौन सा लगा हुआ, मिथाइल है, तो इसमें यहाँ पे अप्लाई कर दिया। फिर आगे लगा हुआ इसमें इथाइल ग्रुप है, इसको भी लगा देते हैं CH2 और CH3, और लास्ट में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसमें प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है CH2 CH3। अब देखिए हमारा फिर से इसमें वही काम रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे इसमें हम लोग सबसे बड़ी कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो सबसे बड़ी कार्बन चेन इसमें ये रहेगी यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इसमें इसका नाम लिख देते हैं हम लोग है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इसमें कितने कार्बन है, यहाँ पर 3, तो 3 के लिए वर्ड यूज करा जाता है प्रो, हर जगह पर सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब एन, और यहाँ पे अमाइन पढ़ रहे हैं तो लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रोपेन अमाइन। ये तो बात हो गई मेन चेन के बारे में। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारा मिथाइल ग्रुप जो नाइट्रोजन से लिखा हुआ, पहले यहाँ पे इसको हम लोग इसमें अलग लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है ये एन मिथाइल। और देखिए ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल, ये भी नाइट्रोजन से लिखा हुआ है, इसको भी अलग लिख लेते हैं यहाँ पर है। तो ये क्या लिखा हुआ है इसमें एन इथाइल है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में, ये क्या लिखा हुआ मिथाइल, ये शुरू होता है एम से है, ये शुरू होता है ई से है। यहाँ पर बात होगी यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आता है, ई आता है, इसका मतलब लोग इसमें पहले लिखेंगे यहाँ पर इसमें इथाइल को, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा इसमें एन इथाइल कॉमा, आगे क्या लिखा है उसमें एन मिथाइल, और लास्ट में हमारा क्या जाएगा इसमें प्रोपेन अमाइन। आगे बात समझ में आपको, उसका नाम क्या बन जाएगा, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन। क्लियर हो गया आपको बात है यहाँ पर है, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारे पास इसमें एलिफेटिक कंपाउंड्स के बारे में, मतलब इसमें सिंपल स्ट्रेट चेन पाई जाती है। अगर मान लीजिए वहीं हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड जैसे मान सपोज के लिए एरोमेटिक कंपाउंड्स हुआ करते हैं, उनका नाम यहाँ पर किस प्रकार से रखा जाएगा। क्लियर हो आपकी बात है यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार इसको नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले बेसिक एरोमेटिक अमाइन यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट कर लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड लिखा हुआ है, ये NH2 है। देखिए ये कंपाउंड जो हुआ करता है इसका एक पर्टिकुलर नेम भी हुआ करता है, इसको हम लोग इसमें इसी प्रकार से जानेंगे। देखिए इसका नाम यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग बोला करते हैं एनिलीन है, या फिर इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, इसे हम लोग बोला करते हैं बेंजामाइन है। क्लियर हो गया आपकी बात है। यहाँ पर इसके दो नाम हुआ करते हैं, जो कंपाउंड बना हुआ है इसे हम लोग क्या बोला करते हैं एनिलीन है, इसका आगे बहुत रूल आएगा इस वाले में चैप्टर में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एनिलीन है या फिर इसमें बेंजामाइन है, ठीक है। अच्छा अगर मान लिया अगर इसमें कोई यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, उसका नाम किस प्रकार से यहाँ पर लिखा करेंगे। सपोज कर लिया मान लिया यहाँ पर हमारे पास ये एनिलीन इधर पे है, और लेट कर लिया हमारे पास में क्लोरीन लग गया है करके, तो यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। देखिए ध्यान रखिएगा, हम लोगों को हमेशा इसमें अमाइन को ही प्रायोरिटी देनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, समझ में मेरी बात है। देखिए हमारा पहला कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 नंबर पे क्या निकला हुआ है यहाँ पर, इसमें क्लोरीन लगा हुआ है इसमें, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 3 क्लोरो, और हमारा कौन सा कंपाउंड है एनिलीन, तो यहाँ पर इसका ये नाम बन जाएगा इसमें। क्लियर हो रही है बात आपको है। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे नोमेनक्लेचर हो गया, इसके अंदर आप समझाने की कोशिश की है कि जो अमाइंस हुआ करते हैं इनको नोमेनक्लेचर यहाँ पे इसमें किस प्रकार से किया जाता है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इसमें। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि आखिर अमाइंस क्या हुआ करता है, उनका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिर हम लोग उसमें उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से हुआ करता है, उनका अमाइंस का स्ट्रक्चर जो होता है अमोनिया से किस प्रकार से डिफरेंट हुआ करता है। फिर हम लोगों ने उसके बाद में देखा कि जो हमारे पास अमाइंस जो हुआ करते हैं उनके क्लासिफिकेशन हम लोग किस प्रकार से करते हैं, उनकी डिग्री के हिसाब से। फिर हम लोगों ने उसमें देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने उसमें नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है कि प्राइमरी नोमेनक्लेचर किस प्रकार से होता है अमाइंस का, फिर सेकेंडरी अमाइंस का पढ़ा हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने अभी टर्शियरी अमाइंस का भी पढ़ लिया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में लोग जब मिलेंगे तो हम लोग अमाइंस को प्रिपेयर करना सीखेंगे कि अमाइंस को कौन सी रिएक्शन से प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।